नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये जुड़ता है खास तौर पे यूपी से। और यूपी में अब एक बड़ा मुद्दा खुलकर सामने आया है, जिसके संदर्भ में जो एनजीटी है उसने एक बड़ा कदम उठाया है। एनजीटी का ये कहना है कि गाँव में जो पानी है वहाँ पर बड़े स्तर पे उसमें कई ऐसे जो तत्व हैं वो पाए गए हैं, और इस कारण से वो जो पानी है वो एक तरह से जहर बन चुका है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में इस तरह की बात कही गई है, जहां पर जो जल है वो अब जहर की स्थिति में बनता जा रहा है। और ये जो जहर की स्थिति बताई जा रही है, आखिर किस तत्व की उपस्थिति के कारण बताई जा रही है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी बात कर लेंगे कि एनजीटी आखिर इतना सख्त रवैया क्यों अपना रही है, और इसके संदर्भ में यूपी चीफ जो सेक्रेटरी हैं उनको नोटिस भी बाकायदा भेजा गया है। तो इस पूरे मुद्दे को हम समझेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या, क्यों इस तरह के पहल उठाए गए हैं, इसके संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, और ख़ास तौर पे इस पूरे मसले में जो तत्व बात हो रही है कि आखिर यहाँ पर जो यूपी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़े स्तर पे जो क्रोमियम है, क्रोमियम की जो उपस्थिति है, वो जल में जो उपस्थिति है उस कारण से वो काफ़ी खतरनाक होते जा रहा है। तो क्रोमियम के बारे में भी संक्षिप्त रूप से हम देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाँवों के पानी में घुलता जहर, ये मुद्दा है, और इसी के संदर्भ में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो सख्त हो चुका है, और वो यूपी चीफ सेक्रेटरी को इस संदर्भ में नोटिस भी भेज चुका है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण न्यूज है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड ईयर मेगा सेल संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित जो विभिन्न कोर्सेज हैं उन पर एक बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। अलग अलग जो भी कोर्स हैं, जैसे आईएएस जीएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं, जिसके तहत पीटी मेंस के जो लाइव ऑनलाइन कोर्स हैं उन पर अप टू 60% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। ये कई सारे जो कोर्स हैं, जैसे जीएस ओनली पीटी मेंस के लिए संचालित होने वाला कोर्स है, जिसके लिए जो फ़ी है वो 1,10,000 है, और अब 60% के डिस्काउंट के बाद ये केवल आपको 50,000 में प्राप्त होगा। इसके अलावा जीएस सीसेट का जो पीटी मेंस का बैच है, ये आपको डिस्काउंट के बाद केवल 55,000 में दिया जा रहा है। ऐसे ही जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं इन पर भी ये डिस्काउंट आपको प्राप्त हो रहा है, और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं, जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं, उन पर भी ये डिस्काउंट आपको प्राप्त हो सकता है। ये जो डिस्काउंट है इसकी खास विशेषता क्या है कि इसके लिए जो वैधता है, जब तक ये वैलिड है, तो इसके लिए डेट है 12 से 17 जून 2025। और आईएएस फाउंडेशन के जितने भी कोर्स हैं, ये कोर्स आपको ईएमआई सुविधा पर भी उपलब्ध है, किस्तों में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी सूचना है पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की, जो पीटी मेंस के लिए लाइव ऑनलाइन कोर्स है, उस पर भी मिड ईयर मेगा सेल है वो आपको प्राप्त हो सकती है। अलग अलग जो इस कोर्स के तहत अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं के संदर्भ में संचालित जो कोर्स हैं, जैसे यूपी पीसीएस के लिए जो संचालित कोर्स है, इसके लिए जो निर्धारित फ़ी है उसमें 70% के डिस्काउंट के बाद ये आपको केवल 30,000 में प्राप्त हो सकती है। बिहार के लिए जो कोर्स है उसमें भी 75% का डिस्काउंट है। अगर आप प्रिंटेड नोट्स के साथ पूरा कोर्स लेते हैं तो फिर ये आपको 12,999 में प्राप्त होगा। पीडीएफ नोट्स लेते हैं तो ये कोर्स आपको केवल 10,000 में प्राप्त होगा। मेंस बैच की बात करें तो 7,500 में आपको बीपीएससी के कोर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे एमपीपीएससी जो है, इसमें भी अगर आप नोट्स लेते हैं तो 12,999 है। पीडीएफ नोट्स लेते हैं तो ये कोर्स आपको 10,000 में प्राप्त हो सकता है। ठीक यही स्थिति आरएस पर देखें तो आरएस के लिए जो भी कोर्स संचालित होता है उस पर 75% का डिस्काउंट है, और ये जो डिस्काउंट है इसकी भी वैलिडिटी 12 से 17 जून तक है। इसके अलावा जो 71वीं बीपीएससी है, हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो इसके संदर्भ में जो 71वीं बीपीएससी है इसके लिए जो पीटी टारगेट बैच संचालित हो रहा है, जो कि 70 दिवसीय कार्यक्रम है, तो इसके लिए भी नामांकन शुरू हो चुका है। इसके लिए जो फ़ी है उस पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ये डिस्काउंट के बाद आपको मात्र 4,500 में प्राप्त हो सकता है। एडमिशन ओपन है। इस कोर्स के जो महत्वपूर्ण की फीचर्स हैं, प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। प्रत्येक रविवार को करंट अफेयर्स की कक्षाएं आपकी होंगी। प्रत्येक विषय के पीडीएफ जो क्लास नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। रेगुलर स्तर पे जो सेक्शनल टेस्ट हैं वो भी कराए जाएंगे, और इस कोर्स में प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज है वो पूरी तरह से आपको निःशुल्क मिलेगी।
तो ये सूचना थी। इसके अलावा और भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555 124 124 पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके sanskritIAS.com पर आपकी जो भी क्वेरी है उसके बारे में शंका समाधान कर सकते हैं। चलिए न्यूज की बात कर लेते हैं। यूपी के गांव में पानी में फैल रहा है जहर और क्रोमियम जो डंप है उस पर एनजीटी पूरी तरह से अब सख्त हो चुकी है, कठोर हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी को बड़ा आदेश भी दिया गया है। इस कारण से देखें तो ये महत्वपूर्ण रूप से अब चर्चा में आ चुका है और इसी कारण से ये जो मुद्दा है अब ये सामान्य मुद्दा नहीं रह चुका है, क्योंकि राष्ट्रीय जो हरित अभिकरण है जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने ये स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो क्रोमियम है, ये जो तत्व है, ये खास तौर पे संदूषण से प्रभावित कई सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पर्याप्त जो पेयजल है उसकी आपूर्ति नहीं की जा रही है और सरकार को इसकी पर्याप्त जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करने का निर्देश एनजीटी ने क्या कर दिया है, वो दे दिया है और इसी कारण से ये गंभीर मुद्दा बनते जा रहा है। खास तौर पे देखें उत्तर प्रदेश का जो कानपुर जो क्षेत्र है, फतेहपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, तो ये कुछ जो जिले हैं वहाँ पर गाँव में जो क्रोमियम प्रदूषण है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है और क्रोमियम के पोल्यूशन से परेशान वहाँ के ग्रामीण हैं और उन ग्रामीणों के लिए हो सकता है कि एनजीटी के द्वारा ये जो निर्देश दिया गया है राष्ट्रीय हरित अभिकरण के द्वारा कि अब सरकार ये सुनिश्चित करे कि ऐसे प्रदूषण वाले क्षेत्रों में साफ स्वच्छ जो जल है वो वहाँ के रहने वाले लोगों तक पहुँच हो सके, इसके लिए सरकार सुनिश्चित करे। एनजीटी ने यूपी सरकार को तुरंत प्रभावी कदम उठाने का भी दिशा निर्देश दिया है और खास तौर पे ये इस तरह के जो भी आदेश दिए गए हैं ये यहाँ की अलग अलग जो समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में जल आपूर्ति को लेकर उसके संदर्भ में दी गई हैं। तो इस कारण से देखें तो ये जो मामला है ये खास तौर पे चर्चा में है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो क्रोमियम जो प्रदूषण है इसकी गंभीर समस्या से जो यूपी के गाँव हैं वो काफ़ी जूझ रहे हैं और अब चूंकि एनजीटी ने यूपी सरकार के अधिकारियों की जो लापरवाही है उस पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया दी है, कड़ी नाराजगी जताते हुए यूपी के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दे दिया। तो इस कारण से अब संभावना है कि जो भी यूपी के इस तरह के प्रदूषण से प्रभावित क्रोमियम वाले क्षेत्र में जो प्रदूषण है उस तरह के जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के जो लोग हैं उनको तत्काल हो सकता है कि अब राहत प्राप्त होगी। और ये मामला पहले हमने बताया कि कानपुर और आसपास फतेहपुर और कानपुर नगर, कानपुर देहात वाले क्षेत्रों में खास तौर पे देखने को मिला है और यहाँ पर बड़े स्तर पे देखें तो जो क्रोमियम है, क्रोमियम डंप से जुड़े हुए जो मामले हैं उस कारण से यहाँ पर देखें तो गांव वाले पीने की पानी जो कमी है, स्वास्थ्य जो समस्या है उनसे जूझ रहे हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एनजीटी ने दिया है अहम आदेश, क्योंकि एनजीटी की अध्यक्षता कर रहे जो भी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं, ए सेंथिल है, इनकी बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कानपुर के इन गांवों में पीने का जो जल है और अन्य जो काम के लिए पर्याप्त पानी है उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है और इसके लिए सरकार तुरंत सुनिश्चित करे। वहीं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के जो धरौली गांव है वहां पर कराए गए एक रैंडम ब्लड टेस्ट में क्रोमियम और मरकरी जैसे जो भारी धातु हैं इनकी मौजूदगी पाई गई यहाँ के लोगों में और इस कारण से इनके स्वास्थ्य के ऊपर कई सारे दुष्प्रभाव भी देखने को मिले हैं। मामले की सुनवाई के दौरान एनजीटी ने कहा है कि अब समय है कि इस मामले में तुरंत कदम उठाए जाए, कार्रवाई की जाए और एनजीटी ने यह स्पष्ट कहा है कि अब तक गंभीर प्रयासों की इस मामले में भारी कमी रही है। ये भी कहा है कि अधिकारी शायद अब तक इस मुद्दे की जो संवेदनशीलता है, जो गंभीरता है उसको नहीं समझ पाए हैं और एनजीटी ने कहा है कि पीड़ित गांव वालों को कम से कम आवश्यक मात्रा में जो पीने योग्य साफ स्वच्छ जो जल है उसकी आपूर्ति तुरंत सुनिश्चित की जाए। साथ ही क्रोमियम के फैलाव को रोकने के लिए कुछ अहम जो प्रयास हैं जो सरकार कर सकती है वो प्रयास तुरंत उनके लिए कार्यक्रम बनाए, नीति बनाए और त्वरित स्तर पर उस पर काम करे। तो इस तरह की बात एनजीटी के द्वारा कही गई है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे एनजीटी में देखें तो एमिकस क्यूरी ने दी है अहम जानकारी। एनजीटी में एडवोकेट हैं कात्यानी जो इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त की गई हैं। उन्होंने एनजीटी में गांव की स्थिति और वहां के जो प्रशासन है उनकी
उदासीनता की जानकारी दी। इसके बाद एनजीटी ने ये भी दिशा निर्देश दिया कि यूपी सरकार ग्रामीणों को हर संभव मेडिकल जो सहायता है वो मुहैया कराए और डिस्ट्रिक्ट की जांच की उचित जो व्यवस्था है वो भी की जाए, ताकि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर हो रहे जो असर है वो समय रहते पता चल सके। फिलहाल एनजीटी अब इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है वो 1 जुलाई को करेगा। हालांकि एनजीटी ने यूपी सरकार से इस मामले में जो भी वहां की स्थिति की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है, क्योंकि जो टेस्ट किए गए हैं उन टेस्टों में देखने को मिला है कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, कानपुर, फतेहपुर सीकरी या आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर क्रोमियम या इस तरह के जो भी तत्व आधारित जो प्रदूषण देखने को मिला है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनके ब्लड सैंपल में इस तरह के जो भारी धातुएं हैं, चाहे वो पारा की बात करें, क्रोमियम की बात करें या इस तरह के अन्य जो भारी धातुएं हैं वो इनके ब्लड सैंपल में पाई गई हैं, और इस कारण से ये स्थिति और गंभीर ना हो, इस कारण से एनजीटी क्या है, चिंतित है। तो ये पूरा न्यूज़ था, इसके संदर्भ में हमने देखा। इसमें जो एक कह सकते हैं शब्दावली आ रही है क्रोमियम कि आखिर क्रोमियम है क्या, क्रोमियम जो प्रदूषण की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात कर लेंगे कि आखिर क्रोमियम है क्या। तो क्रोमियम जो नाम है ये एक तत्व है, तत्व का ये रासायनिक नाम है। परमाणु श्रेणी इसकी 24 होती है। इसका सिंबल जो होता है वो Cr के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इस क्रोमियम शब्द को लिया गया है ग्रीक वर्ड के तौर पे क्रोमा से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, कलर होता है। क्रोमियम तत्व में देखें तो 24 इलेक्ट्रॉन और 28 न्यूट्रॉन होते हैं। क्रोमियम की बात करें तो ये एक सिल्वर ग्रे धातु के तौर पे जानी जाती है। ये क्या है, एक सिल्वर ग्रे मेटल के तौर पे इसे हम जानते हैं, और ये काफ़ी क्या होता है, सॉलिड होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो इसकी जो भौतिक अवस्था है उसकी हम बात करें कि काफ़ी कठोर धातु आपको देखने को मिल सकती है, ये सॉफ्ट नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसका जो गलनांक है, वो जो गलनांक होता है, वो मेल्टिंग जो पॉइंट होता है वो काफ़ी अधिक होता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये आसानी से कम टेम्परेचर पे नहीं गलता है। दूसरी बात करें तो जो क्रोमियम है, इससे अगर देखें तो पर्यावरण पर इसके नकारात्मक इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। क्रोमियम ज़्यादातर देखें तो क्रोमाइट में पाया जाता है, और एक तरह से देखें तो इसका जो अवस्थिति है पूरे दुनिया में देखें तो अफ्रीका, भारत, कजाकिस्तान, तुर्की जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी मात्रा में ये जो संसाधन है, ये जो तत्व है, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लोकेशन की अगर हम बात करें कि आखिर इसकी अवस्थिति दुनिया में कहाँ पर है, तो इसका एक महत्वपूर्ण लोकेशन इंडिया में आपको मिल सकता है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या है कि इसकी काफ़ी मात्रा देखने को मिलती है भंडारण के स्तर पे। अगर टर्की की हम बात करें तो टर्की में भी क्या है कि ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो कजाकिस्तान है वहाँ पर भी जो क्रोमियम है वो भारी मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति में देखें तो ये पूरी तरह से मुक्त रूप में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, और एलिमेंट जो क्रोमियम है ये खास तौर पे देखें तो काफ़ी, एक तरह से देखें तो आर्थिक इसका जो मूल्य है वो भी काफ़ी अधिक है। तो इस तरह से इसके बारे में हमने देखा। अगर इसके परमाणु भार के बारे में देखें, क्रोमियम का जो परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान है, तो परमाणु द्रव्यमान किसी एकल जो परमाणु या जो समस्थानिक होते हैं उसके द्रव्यमान का क्या होता है, माप होता है, ये आप सभी जानते हैं। और किसी भी तत्व में सभी जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, और उनके जो संबंधित सामग्री हैं उसके संबंध में उनका जो परमाणु भार है उस रूप में उसे देखा जाता है। हालांकि यहाँ पर क्रोमियम का जो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, और ये इसका भार है। इसके कई सारे जो गुण होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्रोमियम के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं अगर उनकी हम चर्चा करें तो क्रोमियम के भौतिक और रासायनिक जो गुण हैं वो नीचे आपके दिए गए हैं। जैसे ये एक चमकीला ग्रे कलर का एक धातु है, भंगुर और कठोर होता है, काफ़ी हार्ड होता है। अगर इसे हम फोर्स करें तो ये ब्रेक हो जाता है। इसको अगर देखें तो तापमान पर जो है सामान्य रूम टेम्परेचर पे ये ठोस अवस्था में होता है, और अगर इसे हम हार्ड टेम्परेचर पे रखते हैं तो फिर क्या है, ये कन्वर्ट होता है। और इस तरह से अगर देखेंगे तो इसका जो क्वथनांक है वो काफ़ी अधिक होता है, 4840 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके कई सारे जो उपयोग हैं वो भी है। जैसे अगर क्रोमियम के उपयोगों की हम बात करें कि आखिर क्रोमियम के उपयोग कौन से हैं, तो शुद्ध जो क्रोमियम होता है, प्योर जो क्रोमियम होता है, वो उच्च विश्वसनीय
संधारण प्रतिरोध वाला होता है। कोटिंग के लिए खास तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। विश्वसनीय जो भी धातुएं हैं, जो ब्लॉक हैं, तो कोटिंग की तुलना में इसकी रेटिंग अधिक है, क्योंकि ये सीट कोटिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। पन्ना जैसे मूल्यवान जो रत्न हैं, उनकी क्रिस्टल जालक जो संरचना है उसमें क्रोमियम अल्प मात्रा में पाया जाता है। चुंबकीय जो टेप क्रोमियम है, प्रबलित जो क्रोमियम ऑक्साइड है, उसके उपयोग को खास तौर पे इसके तहत बनाया जाता है। क्रोम जो प्लेटिंग होता है, इसकी अगर बात करें तो खास तौर पे जो सजावट है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो भी प्रतिरोधी धातुएं हैं उनकी एक परत के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमियम जो इसका उपयोग है वो धातु निर्माण में बड़े स्तर पे किया जाता है। मेटलर्जी की जो बात होती है, धातु निष्कर्षण में, उसमें भी इसका इस्तेमाल करता है। धातुओं के निर्माण में किया जाता है। क्रोमियम का उपयोग कहीं न कहीं देखें तो बड़े स्तर पे जो उपकरण हैं वो बनाने में किया जाता है। उपकरणों से बने हुए हरे और लाल, नारंगी, इस तरह के जो मूल्यवान धातुएं हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ियों में भी देखें तो खास तौर पे कांच के जो प्लास्टर हैं उनको क्रोमिक एसिड से साफ किया जाता है, तो गंदगी के सभी अवशेषों को ये हटा देता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैविक रूप से अगर हम क्रोमियम की बात करते हैं तो जो क्रोमियम बसा है, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी ये क्या करता है, ये मदद करता है। खास तौर पे आल्टो और कम्प्लेक्स एसिड के उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको ये बढ़ा देता है। और खास तौर पे ये जो क्रोमियम है, ये मस्तिष्क, अन्य जो शारीरिक कह सकते हैं कि स्थितियां हैं उनके लिए कहीं ना कहीं गंभीर होता है। लेकिन कुछ मेडिकल जो कह सकते हैं कि अलग अलग जो मेडिकल कह सकते हैं जो ऑपरेशंस हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमियम ग्लूकोज और वैक्सीन के कहीं ना कहीं सॉसेज में भी ये सहायता करता है। तो इस तरह से इसके विभिन्न उपयोग हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर क्रोमियम के संदर्भ में जो एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आ रही है, ये जो न्यूज़ है ये कहाँ से आ रही है, तो ये न्यूज़ आ रही है हमारे खास तौर पे यूपी से। और इसके संदर्भ में जो यूपी में ये न्यूज़ आई है, और इस कारण से कानपुर और फतेहपुर सिकरी के आसपास के जो क्षेत्र है जहाँ पर क्रोमियम से संबंधित जो भी डंपिंग के कारण जो एक क्रोमियम प्रदूषण की स्थिति देखने को मिली है, वहाँ के लोगों के लिए देखें तो जो पर्याप्त स्वच्छ जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और दूसरी तरफ उनके ब्लड सैंपल में जो भारी धातुएं हैं जैसे मरकरी और क्रोमियम जैसे ये पाए गए हैं, इस कारण से उनके स्वास्थ्य के ऊपर जो हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो उस संदर्भ में कहीं ना कहीं जो एनजीटी है वो चिंतित है, और इसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार को उसने नोटिस भी दिया है। तो इसी पूरे मुद्दे की हमने चर्चा की, और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।